नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आशीष मौर्य और आज बात होगी इस वीडियो में मेंथा की खेती के बारे में। दोस्तों, मेंथा की खेती में सबसे बड़ी समस्या होती है कीड़ों की। मेंथा की खेती में कीड़े बहुत लगते हैं, पत्तियां सारी खा जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। दोस्तों, मेंथा की खेती में मुख्यतः पत्तियों का ही रोल होता है। अगर पत्तियां नहीं होंगी पौधे में तो जो तेल निकलता है, तेल की जो मात्रा निकलती है वो कम हो जाएगी, उत्पादन हमारा कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी किसान भाई, अगर आपकी खेती में कीड़े का प्रकोप है, दोस्तों मेंथा की खेती जो आप लोग करते हैं उसमें कीड़े दो प्रकार के लगते हैं। एक तो सुंडी कीड़ा लगता है जो हरा हरा होता है, और छोटे छोटे कीड़े लगते हैं दो प्रकार के। तो इन दोनों कीड़ों को मारने के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। तो आप सभी लोग डालते क्या हैं, कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपको बताऊंगा इन दोनों कीड़ों से निजात पाने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी, इसका उपयोग आप सभी लोग 1.5 ग्राम 2 लीटर पानी की दर से घोल करके स्प्रे करना है आप सभी को। दोस्तों, इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी 1.5 ग्राम दवाई 2 लीटर पानी में घोल करके आप सभी लोग अपनी लगी हुई फसल के ऊपर सुबह के समय स्प्रे करेंगे। इससे क्या होगा, सुंडी वाला जो भी कीड़ा है वो आपका मर जाएगा, और जो आपकी पत्तियां काटता है कीड़ा, उससे आपकी फसल को मुक्ति मिल जाएगी और आपकी पत्तियां सही हो जाएंगी। कभी कभी क्या होता है, बहुत से किसान भाई बताते हैं हमारी पत्तियों में सुंडी कीड़ा नहीं लगा है लेकिन पत्तियां हमारी ऊपर की तरफ गोल हो रही, मुड़ रही हैं। और कभी कभी क्या होता है, मेंथा की खेती में मकड़ी जाला बना लेती है। बहुत से किसान भाई बताते हैं कि पौधे की जो पत्तियां हैं उसके नीचे जाला लगा हुआ है मकड़ी का। तो उस समस्या का जो निदान है, अगर आप सभी लोग नहीं करेंगे निदान, तो आपकी मेंथा की फसल बर्बाद हो जाएगी और पत्तियां बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। उसमें रस चूसा कीड़ा लगा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो उसको मारने के लिए आप सभी को लेना है प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी। दोस्तों, इसको 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके सुबह के समय प्रयोग करना है। इससे क्या होगा, मकड़ी जो जाला बनाती है आपके फसल में उससे निजात मिलेगा, प्लस जो पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी आपकी फसल को। और जो पत्तियां छोटी छोटी होती हैं वो पत्तियां स्वतः, जब कोई कीड़े का प्रकोप नहीं होगा तो पत्तियां स्वतः सूर्य के द्वारा भोजन बनाना अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देंगी। इससे क्या होगा, अपना पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। और जब पौधा हमारा स्वस्थ होगा, अच्छे से ग्रोथ करेगा, तो हमें कम लागत में अधिक उत्पादन भी होगा। हमें जो तेल उसमें से निकलता है उसका भी उत्पादन अधिक होगा। और इसके साथ में आप सभी लोग फंगीसाइड का भी स्प्रे करें। दोस्तों, बहुत से किसान भाई हमारे M45 M45 का स्प्रे करते हैं। बहुत से किसान भाई हमारे साफ का स्प्रे करते हैं। बहुत से किसान भाई हमारे इंट्राकॉल जो बायर कंपनी का आता है उसको स्प्रे करते हैं। तो आपको ज़्यादातर साफ मैनकोजेब प्लस कार्बनडाजिम इसका स्प्रे करना है। अगर आपकी फसल में किसी प्रकार की कोई सड़न गलन या कभी कभी पत्तियों में काले काले धब्बे आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में प्रोपीनेप 40%, जिसको हम बायर कंपनी का इंट्राकाल के नाम से जानते हैं, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी के साथ में भी स्प्रे कर सकते हैं, प्लस प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इन दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपकी फसल में ग्रोथ कम आ रही है तो आप ट्राइकंटिनॉल को भी इसमें मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे अगर आपके पौधे छोटे हैं तो उनमें ग्रोथ होगी और पौधों में निरंतर धीरे धीरे बढ़वार की जो गति होती है वह स्वतः स्टार्ट हो जाएगी। आप 2 स्प्रे ट्राइकंटिनॉल के कर देना और आपकी फसल जो रुकी हुई है ग्रोथ से वह स्वतः चालू हो जाएगी। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसी